नमस्कार, खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर आईएएस अधिकारियों में इतनी निडरता कैसे आ गई है कि एक किसी वर्ग विशेष के बारे में जो देखो तो बोलता रहता है। मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन से अनुरोध करूंगा कि जितने भी अधिकारी कर्मचारियों की जातिवादी संगठन हैं चाहे किसी भी वर्ग के हों, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के हों, पिछड़े वर्ग के हों, अल्पसंख्यक के हों, सामान्य वर्ग के हों, ब्राह्मण वर्ग के हों, राजपूत वर्ग के हों, कायस्थ वर्ग के, सबको समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि कर्मचारियों का संगठन तो हो सकता है तृतीय श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी संघ, आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, आईएफ एसोसिएशन, राज्य वन सेवा एसोसिएशन हो सकते हैं, लेकिन जातिगत जितने भी हैं इसके कारण जो समाज में वैमनस्यता फैल रही है, मैं तो एक बार फिर अनुरोध करूंगा हाथ जोड़कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन कि जितने भी जातिवादी कर्मचारी संगठन है सबको तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए और रजिस्ट्रार से कार्यशील की मान्यता समाप्त करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से कर्मचारियों में व्यवस्था बढ़ रही है कि मैं सवर्ण हूँ, मैं अनुसूचित जाति हूँ, मैं अनुसूचित जनजाति हूँ, पिछड़ा वर्ग हूँ, मैं अल्पसंख्यक हूँ, इनका काम नहीं करूँगा, इनका ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा घातक है, सबसे बड़ा बाधक है। कि मध्य प्रदेश जिस तरह से राइजिंग स्टेट बन रहा है, जिस तेजी से मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है, तो ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाम लगाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आइए, संतोष वर्मा का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, जिस तरह से उन्होंने एक सामान्य वर्ग की बेटी के बारे में, मतलब ब्राह्मण समाज की बेटी के बारे में क्या कहा था। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है। उसके बाद एक और आईएएस अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी सिंह का वीडियो सामने आया है, जिसमें कह रही हैं कि आप अगर आदिवासी हैं तो आपको यह जानकारी होना चाहिए, हम समाज के हैं। उनका साफ कहना है कि जो भी जातिवादी हो ना हो, आज के समय की मांग है कि जातिगत पहचान होना चाहिए और जातिवादी होना चाहिए। क्या यह उचित है? एक आईएएस अधिकारी की इस तरह बोलना? अगर आप किसी जिले में कलेक्टर बन जाएंगी तो क्या वर्ग विशेष की आप कलेक्टर रहेंगी, पूरे जिले की कलेक्टर रहेंगी? ये बहुत ही सोचनीय विषय है और इस पर सरकार को कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। अब जो विवादास्पद बयान था संतोष वर्मा का, पहले वो सुनिए। एक नहीं, दूसरा भी उनका फिर वीडियो है जिसमें कहा माई के लाल 2016 में अपनी ताकत दिखाई थी। मतलब आप एक तरह से सरकार को चुनौती दे रहे हो। 2016 में क्या स्थिति, 2016 के बाद क्या स्थिति थी? 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी। आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या आपको अगर राजनीति करना है तो आप नौकरी छोड़ दीजिए, खूब जाकर राजनीति करिए, लेकिन आप सरकारी सर्विस में रहते हुए अगर इस तरह की धमकी दे रहे हैं तो निश्चित रूप से गंभीर मामला है। सुनिए क्या कहा था संतोष वर्मा ने दो अलग अलग वीडियो में। 2016 में जो हमने ताकत दिखाई थी और उस ताकत के बाद हम लोग माई के लाल बन गए थे, आज हमारी स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं है। हमें हर तरफ से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हर तरफ से। आप जिले में पदाधिकारी बन करके किस तरीके से काम कर रहे होंगे इसका मैं अंदाजा लगा सकता हूं। कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे? अब हर घर से एक एक संतोष वर्मा निकलेगा, और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को चला सकते। आपने सुना क्या कहा संतोष वर्मा ने दो अलग। उसका मीनाक्षी सिंह ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। तो अजास को केवल हम लोगों को केवल हमारे संगठन तक नहीं, हमारे समाज तक जाना होगा, और समाज को जोड़ने के लिए सबसे पहली धुरी हमारा परिवार है। हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं, हम एसटी समुदाय, हमारी जाति क्या है। जातिगत पहचान और जातिवादी होना आज के समाज की, आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। हमको आप देखते होंगे सवर्ण समाज को सरनेम देख देख करके लोग उनका पक्षपात करते हैं। ये जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है। हम लोग अपने लोगों को ढूंढें और अपने लोगों को मदद करें। मेरी जहां भी पोस्टिंग होती है, हमारे लोग, मैंने देखा है कि मेरे आदिवासी भाई बंधु जो भी होते हैं संकोच करते हैं, मिलने में संकोच करते हैं। कैसे जाएं, अरे ये बड़े पद पर है, ऐसा कभी मत सोचिए। आप जब कभी भी आते हैं, अभी जब भी भोपाल आए, हम लोगों में से मेरे पास जरूर मिलने के लिए आए
और अपनी बात रखें। जिनकी समस्या होती वो तो आते ही हैं, बिना समस्या के भी आइए, मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। आपने सुना मीनाक्षी सिंह ने, क्या यह उचित है? अब इसके बाद जो विवाद बढ़ने की स्थिति आती है उसमें ब्राह्मण समाज के पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। आईएएस मीनाक्षी सिंह द्वारा विगत दिन एक सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुई जिसमें वह कहती हुई नजर आ रही हैं कि जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं वह हमसे बल्लभ भवन में आया करें, मिला करें, जुला करें, काम हो ना हो, हमें एकजुट होना है, समाज को लेकर के चलना है और समाज की आज की आवश्यकता समाज है। मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूं कि समाज है, लेकिन संपूर्ण समाज है। मीनाक्षी सिंह जी, आपको क्या यह ज्ञात नहीं है इस देश में सवर्ण भी इस देश के ही निवासी हैं? आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि मीनाक्षी सिंह जी, जब इस देश में सवर्ण भी यहां निवास रहते हैं, क्या यहां पर इस देश में दो कानून होने चाहिए क्या? कि सवर्ण के लिए अलग कानून होगा? क्या हम लोग काला पानी की सजा ले लें? मैं डॉक्टर मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की भाषा का मीनाक्षी सिंह जी ने प्रयोग किया है, उनको कतई उनके पद पर रहने लायक नहीं है। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, इस तरह से कलुषित विचारधारा रखते हैं, वह क्या हित करेंगे? निश्चित तौर पर वह जहां जहां रही होंगी उसने सवर्णों का बड़ा कुप्रभाव किया होगा, उन्होंने बुरा किया होगा। मैं ऐसे संतोष वर्मा और मीनाक्षी सिंह जी के खिलाफ बिगुल बजाना चाहता हूं। पूरे सवर्ण, पूरे ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के इन दोनों आईएएस अधिकारियों के खिलाफ हम सब आंदोलन करेंगे। और मैं डॉक्टर मोहन यादव जी आपको भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे मूर्ख लोगों को जो प्रशासनिक पद पर पदस्थ हैं, उनको यह ज्ञात नहीं है कि जब हम प्रशासनिक सेवा में आए हैं तो हमने किस प्रकार की शपथ ली है। उनको अपने शपथ का ज्ञान नहीं है, उनको संविधान का ज्ञान नहीं है और उनके मन मस्तिष्क में इतना बैर कहां से लाए हैं। मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिर इतना क्रोध, ऐसा जहर लाते कहां से हो? कौन सा खेत है आपके पास कि जो सवर्ण के प्रति इतना जहर है? मैं डॉक्टर मोहन यादव जी आपसे बारंबार यह कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को तत्काल उनके पद से हटाया जाए और इनके खिलाफ जांच चालू की जाए। ये भी सुन लिया आपने। अब अगर इस तरह के विवाद की स्थिति बनेगी तो क्या सरकार के कामकाज होंगे? या अगर आप कहीं अधिकारी किसी विभाग के मुखिया हैं तो आप केवल एक वर्ग विशेष के काम करेंगे या करेंगे? क्या इससे मध्य प्रदेश का विकास होगा? निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत परंपरा है और जिसका हुआ, और निश्चित रूप से इनको ऐसे जातिवादी संगठनों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए और रजिस्ट्रार को साफ निर्देश देना चाहिए जितने भी इस तरह के संगठन हैं उसको सबको समाप्त कर देना चाहिए। अब इसी आजाद समय में 2 टुकड़े हो गए। अब सब अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जो JN कंसोटिया जी का था उसके संतोष वर्मा अध्यक्ष बन गए। तो बताया जाता है कि वास्तविक रूप से यही है ओरिजिनल, लेकिन एक और नया संगठन खड़ा हो गया जिसके नए अधिकारी बन गए। मतलब आप राजनीति के लिए अलग अलग संगठन भी बना, आजाद के भी 2 संगठन हो गए। मतलब 2 फाड़ हर जगह। अब आप देखिए कुछ तरह जैसे ब्राह्मण वर्ग या सामान्य वर्ग के 2 हो जाएंगे कुछ दिन बाद, ऐसे पिछड़े वर्ग के हो जाएंगे। तो आखिर आप कर्मचारी अधिकारी हैं, राजनीति करने आए हैं कि सरकार में काम करने के आए हैं? तो मैं तो कहूंगा कि सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ऐसे संगठनों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो मध्य प्रदेश के विकास के बहुत बड़े बाधक होंगे और जो आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी वो अलग। अगर इस तरह के भाषण देंगे तो नए बच्चों में हो सकता है जोश आए, कोई विवाद की स्थिति बन सकती है। जो माई के लाल के कारण 2016 में जो स्थिति बनी थी वो सबके सामने है। सरकार को गोली चलानी पड़ी थी और एक आध किसी की मौत भी हो गई थी। इस तरह की हमें समाज में समानता के भाव करना चाहिए। एक तरफ समानता की बात करें, सब वर्ग समाज एक है, दूसरी तरफ इस तरह की बात की जा सकती है। क्या एक समाज की दूसरे समाज में शादी नहीं होती है? चाहे सामान्य वर्ग से, अनुसूचित जाति के हो, पिछड़ा वर्ग से हो, या एक दूसरे में शादी तो आपस के होता है परिवार का। वरिष्ठ अधिकारी कई ऐसे हैं जिनके पता चला कि वो सामान्य वर्ग के हैं, उनकी अनुसूचित जाति के समाज से शादी हुई, कुछ अनुसूचित जाति के उनके सामान्य वर्ग से। तो शादी एक अलग बंधन होता है, एक दूसरे के जो रिश्तेदारी होती है अलग, लेकिन इस तरह से आप समाज को बांटना उचित नहीं है। अगर इस तरह के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे और समाज को बांटते रहेंगे तो जो आपस में तालमेल है वो खत्म हो जाएगा। यही मैं एक चीज़ फिर आपको आगाह कर रहा हूँ, यही अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो रात रात में गाँव में जाकर लोगों को भड़काते हैं। और भड़काते किस लिए? अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। आप क्यों आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? ताकि उनको चर्चा में आ जाए, सरकार को उनको पद मिल जाए, इसलिए देखने के लिए कि हाँ
आपने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो सरकार ने आपको पद दे दिया। अब जरा ये बताइए कि इन लोगों ने कितने ऐसे गरीब हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई हैं, क्या किसी की मदद की या किसी को कभी गोद लिया, या किसी के बच्चा गरीब है क्या उसको पढ़ाने के लिए आगे आए? नहीं, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बात करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि इस तरह के लोग हैं तो उनको संगठन को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। अब देखिए संतोष वर्मा ने किस तरह से IAS लिया, उसके लिए अब सरकार ने जब प्रकरण दर्ज हुई, कार्रवाई शुरू हुई, तो जो स्पेशल जज जिनका फैसला गलत तरीके से हुआ था, लिखा था गलत टाइप होकर लिखाया गया, तो जो भी हो वो तो अभी जांच का विषय है, लेकिन स्पेशल जज विजेंद्र सिंह रावत की कोर्ट में जो टाइपिस्ट थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए उससे नए खुलासे क्या होते हैं, लेकिन इस तरह की परंपरा गलत है, इस पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि क्या आप बताएं कि क्या जातिवादी संगठनों को तत्काल प्रभाव से समाप्त नहीं कर देना चाहिए? क्या मध्य प्रदेश का विकास जातिवाद के आधार पर होगा? क्या किसी जिले में अगर 10-20 जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, 20 जिले में सामान्य वर्ग के हैं, तो क्या सामान्य वर्ग वाला जो SP कलेक्टर होगा वो केवल सामान्य वर्ग की सुनेगा, अनुसूचित जनजाति जाति करेगा? या जहाँ अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो सामान्य वर्ग या पिछड़े वर्ग पर जाति करें? क्या उचित है? आप कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी का सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।